बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, इससे पहले हमने 10वीं क्लास के उर्दू में सबक अखलाक़ नबवी पढ़ा था, जो यकीनन आप लोगों ने सुना होगा और उसको समझा भी होगा। आज हम 10वीं क्लास की उर्दू का अगला सबक उम्मीद की खुशी पढ़ेंगे, लेकिन उम्मीद की खुशी लिखने वाले जो शख्सियत हैं, थोड़ा सा तारुफ उसका भी बयान किया जाएगा। तो आते हैं अपने मौजू की तरफ। मौजू है हमारा उम्मीद की खुशी और मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी उनके बारे में थोड़ा बहुत इस सबक के हवाले से बयान करना ज़रूरी है। सर सैयद अहमद ख़ान 1817 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद मुत्तकी था। आपने इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की और कुरान करीम, हदीस और फ़िक़ह की तालीम 18 साल तक मुकम्मल कर ली। इसके बाद आपने मुनसफ़ी का इम्तिहान पास किया। मुनसफ़ से बना है। मुनसफ़ के मायने होते हैं इंसाफ करने वाला। मुनसफ़ के मायने इंसाफ करने वाला। मुनसफ़ी का इम्तिहान पास करके मुनसिफ़ के ओहदे पर यानी जज के ओहदे पर चले गए और फिर तरक्की करते करते बड़े जज के ओहदे पर चले गए। आपने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ एक अखबार से किया जिसका नाम था सैयदुल अखबार। सैयदुल अखबार के क्या मायने होते हैं? सैयद का मतलब होता है सरदार। सैयदुल अखबार का मतलब अखबार का सरदार। सैयदुल अखबार से आपने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया। मुसलमानों के इखलाक की तरबियत के लिए आपने एक रसाला तहज़ीबुल इखलाक निकाला। इस पर भी आपने बहुत काम किया और इसके साथ साथ मुसलमानों की तालीमी कमी को पूरा करने के लिए, चूँकि मुसलमान अंग्रेज़ी तालीम हासिल नहीं कर रहे थे उस ज़माने में, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने इस कमी को महसूस करते हुए अलीगढ़ में एक स्कूल बनाया जिसमें अंग्रेज़ी तालीम भी दी जाती थी और उस वक्त की असरी तालीम भी दी जाती थी। तो मुसलमानों ने उस तालीमी इदारे से बहुत फ़ायदा उठाया और वो तालीमी इदारा पहले स्कूल, फिर कॉलेज और अब यूनिवर्सिटी के ओहदे पर फाइज है। आज भी लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सर सैयद अहमद ख़ान एक बुलंद पाया नसर निगार, अखबार नवीस और आलिम थे। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र, ये उस वक्त मुग़लिया दौर था, बहादुर शाह ज़फ़र ने आपको जवादुद्दौला और आरिफ जंग के खिताबात दिए। दौलत बख्शने वाला। जवादुद्दौला के मायने होते हैं दौलत बख्शने वाला। अंग्रेज़ हुकूमत ने भी आपको सर का खिताब दिया। उन्हीं दिनों में चपकलश हुई अंग्रेज़ हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान, हिंदुस्तान में रहने वालों के दरमियान, जिसे 1857 की जंग आज़ादी का नाम दिया जाता है। 1857 की जंग आज़ादी में बहुत से लोगों ने अंग्रेज़ों को मारना शुरू किया, कत्ल भी किया। सर सैयद अहमद ख़ान ने अंग्रेज़ों को बचाने की भरपूर कोशिश की और बहुत सारे अंग्रेज़ों को बचाया भी। इस बचाने के सिले में अंग्रेज़ हुकूमत ने आपको सर का खिताब दिया। आपने बहुत सारी किताबें लिखी जिनमें आसारुस सनादिद, खुतबात अहमदिया,
असबाब बगावत हिंद यानी 1857 की जो जंग हुई थी उसमें अंग्रेज़ों के दिलों में कुछ नफ़रत आ गई थी मुसलमानों के बारे में, तो आपने एक किताब लिख करके उनकी उस गलत फहमी को दूर करने की कोशिश की। उस किताब का नाम था असबाब बगावत हिंद, रसाला असबाब बगावत हिंद। और इसके साथ साथ तारीख़ सरकशी बिजनौर, ये लफ्ज़ बिजनौर है, इसको बजनौर नहीं पढ़ा जाता है, बिजनौर बहुत मशहूर है। ये किताबें आपने तहरीर की और आज तक मशहूर हैं। अब हाँ, आते हैं हम अपने सबक की तरफ। सबक का नाम है उम्मीद की खुशी। उम्मीद, आस, आरजू, ये वो अल्फाज हैं जो इंसान को हर हाल में सहारा देते हैं, हर हाल में अच्छा करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, ये फ़िक्रा तो आपने सुना होगा। तो हर परेशानी के आलम में, दुख के आलम में, हर तरह के आलम में उम्मीद उनको एक आसरा देती है। अस्पताल में पड़े एक मरीज़ को सिर्फ उम्मीद ये आसरा देती है कि भी वो अच्छा हो जाएगा, वो तंदुरुस्त हो जाएगा। इसी उम्मीद के बारे में सर सैयद अहमद ख़ान ने कुछ लिखा है, कुछ मिसालें भी दी हैं जो हमारी किताब में मौजूद हैं और हम इसी सिलसिले में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसमें जो अल्फाज मुश्किल आएंगे उसके मायने भी बताए जाएंगे। सबक है, ए आसमानों की रोशनी और ए ना उम्मीद दिलों की तसल्ली। ना उम्मीद दिलों की तसल्ली यानी जिसमें उम्मीद बाकी ना रहे, उसकी तसल्ली जो होती है वो उम्मीद से होती है। उम्मीद, तेरे ही शादाब और सरसब्ज बाग से हर एक मोहब्बत का फल मिलता है। शादाब, सरसब्ज, शादाब का मतलब तरोताज़ा, सरसब्ज का मतलब हरा भरा। हरा भरा और तरोताज़ा फल जो है वो तुम्हारे ही बाग से मिलता है। तरोताज़ा, सरसब्ज का मतलब हरा भरा। उम्मीद वो वाहिद चीज़ है जो इंसान के इसके बाग से हमें उम्मीद के फल मिलते हैं। तेरे ही पास हर दर्द की दवा है। हर दर्द, तकलीफ, दुख, परेशानी की दवा उम्मीद में पिन्हा है, छुपी हुई है। तुझी से हर एक रंज में आसूदगी है। रंज, दुख, परेशानी, उसमें अगर किसी को उम्मीद होती है, लफ्ज़ होते हैं, तो वो उम्मीद ही उसकी ढारस बंधाती है। अकल के दरमियान जंगलों में भटकते भटकते थका हुआ मुसाफिर तेरे ही घने बाग के सरसब्ज दरख्तों के साए को ढूंढता है। अकल के दरमियान जब कोई परेशानी आ जाती है तो इंसान उस पर गौर व फिक्र करता है, सोच करता है, अपनी अकल को इस्तेमाल करता है। उस अकल में जब वो थक जाता है, थकने के बाद आखिर में यही कहता है कि अल्लाह की तरफ से अच्छी उम्मीद है, यकीनन हमारा अच्छा काम होगा। वहाँ की ठंडी हवा, खुश अलहान जानवरों के राग, बहती नदियों की लहरें इसके दिल को राहत देती हैं। खुश अलहान, खुश अलहान का मतलब सुरीली आवाज वाले परिंदे, सुरीली आवाज, दिल को मोह लेने वाली आवाज, वो आवाज जो इंसान को अच्छी लगे। खुश अलहान जानवरों के राग, बहती नदियों की लहरें इसके दिल को राहत देती हैं, इसके मरे हुए ख्यालात को फिर जिंदा करती हैं। तमाम फिक्रें दिल से दूर होती हैं और दूर दराज ज़माने की ख्याली खुशियाँ आ मौजूद होती हैं। दूर दराज ज़माने का मतलब मुस्तकबिल की बातें हैं। मुस्तकबिल में होने वाले तमाम खुशियाँ इसके सामने आ जाती हैं। ये उम्मीद ही है जो इंसान को तरक्की का सफ़र कराती है। इस तरक्की के सफ़र में आगे चल करके वो उम्मीद के सहारे से बहुत सारे अपने मकासद हासिल कर लेता है। यहाँ सर सैयद अहमद ख़ान एक मिसाल देते हैं एक छोटे से बच्चे की। बच्चा बहुत छोटा होता है, उसकी माँ उसको पालती है, उसके अंदर मोहब्बत डालती है, खुद भी मोहब्बत करती है। कैसे होता है वो सब बातें इसके अंदर मौजूद हैं। आइए देखते हैं। देख, नादान, बेबस बच्चा। नादान, ना समझ। नादान का मतलब होता है ना समझ। नादान का मतलब नासमझ और इसके बाद गहवारा, गहवारे या गहवारा, इसका मतलब होता है बच्चों का झूला जो होता है, झूला। झूला भी कहते हैं, पंगूड़ा भी कहते हैं। देख, नादान, बेबस बच्चा। बेबस का मतलब जो कुछ भी नहीं कर सकता, जिसको सिर्फ रोने और हंसने के सिवा और कोई काम नहीं।
इसकी मुसीबत ज़दा माँ अपने धंधे में लगी हुई है। धंधे का मतलब है काम, अपने काम में लगी हुई है। और इस गहवारे की डोरी भी हिलाती जाती है। डोरी का मतलब यह है कि झूला अगर दूर रखा हुआ है तो उस पर एक डोरी बांध ली जाती थी, वहां बैठे काम भी करती जाती थी, उसको हिलाती भी रहती, झूला हिलता रहता, बच्चा सोता रहता। हाथ काम में और दिल बच्चे में। अपने हाथों से काम कर रही है और दिल में बच्चे की मोहब्बत, कहीं वो जाग ना जाए, कहीं वो परेशान ना हो जाए। झूला रुक गया तो उठ ना जाए, अगर वो उठ गया तो झूला हिला हिला के उसको सुलाना। और जुबान से उसको यूं लोरी देती है। लोरी, लोरी का मतलब वो खुशगवार अल्फाज जिसको सुनकर बच्चा सो जाता है। जिनको सुनकर बच्चा सो जाए। यूं लोरी देती है। किस तरह? अब वो लोरी का तरीका भी इन्होंने लिख दिया। क्या है जी? सो रहे मेरे बच्चे सो रहे। सो रहे का मतलब सो जा, सो जा मेरे बच्चे सो जा। है अपने बाप की मूरत। बाप की मूरत का मतलब बाप की शक्ल और मेरे दिल की ठंडक। बाप की सूरत, बाप की सूरत, उसमें मूरत का मतलब सूरत, शक्ल। मेरे दिल की ठंडक और मेरे दिल को ठंडक पहुंचाने वाले सो जा। ए मेरे दिल की कोंपल सो रहे, बढ़ और फल फूल तुझ पर कभी खजाना आए। कोंपल, कोंपल कहते हैं एक नर्म नाजुक नया शगुफा फूटना। नई पत्ती कह सकते हैं आप, या नया शगुफा, शगुफा भी कहते हैं इसे। दरख्त पर जो नई कोंपलें फूटती हैं, नए पत्ते निकलते हैं, उनको कहते हैं। बढ़ और फल फूल तुझ पर कभी खजाना आए, कि तुम बढ़ो, बड़े हो जाओ, फल भी लगें, फूल भी आए, आसूदगी भी हो, तुम पर कभी खजाना आए। खजा का मतलब तुम पर कभी तकलीफ ना आए। खिजा में दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं, टुनमुन से हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा दिन तुम्हारे ऊपर ना आए कि जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए। तेरी टहनी में कोई खार कभी ना टूटे। टूटे का मतलब कोई खार उस पर न निकले। खार कहते हैं कांटे को, खारदार रास्ता बनता है इससे। खार का मतलब कांटा। जो दरख्तों पे कांटे लगे होते हैं, बबोल के दरख्त पे होते हैं और गुलाब के फूल के पौधे पे होते हैं, इस तरह जो कांटे लगे होते हैं उनको खार कहते हैं। तेरी शाख पे, तेरी टहनी पे, टहनी कहते हैं शाख को, तेरी टहनी पे कभी कोई खार ना फूटे। खार ना फूटे का मतलब कोई उस पे कांटा ना निकले। कोई कठिन घड़ी तुझको ना आवे। कठिन मुश्किल, कठिन का मतलब होता है मुश्किल घड़ी तुम्हारे ऊपर ना आए। कोई मुसीबत जो तेरे माँ बाप ने भुगती हो, मुसीबत किसी भी किस्म की जो तेरे माँ बाप ने भुगती, वो भी ना भुगती, वो तू ना देखे, तुझे ना मिले। अल्लाह ना करे कि तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए। हर माँ की ये दुआ होती है अपने बच्चों के लिए कि वो अपने बच्चों से हमेशा यही आसूदगी की दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ताला इसके ऊपर रहम रखना। सो रहे मेरे बच्चे सो रहे। सो रहे का मतलब सो जा। मेरी आंखों के नूर और मेरे दिल के सरूर मेरे बच्चे। आंखों के नूर, नूर कहते हैं रोशनी को। आंखों में रोशनी जाती है तो हम कोई भी चीज़, सब चीज़ें देख सकते हैं। जब आंख के अंदर रोशनी जाना बंद हो जाती है तो इंसान अंधा हो जाता है, उसको नज़र नहीं आता। रोशनी की एक ख़ास मिकदार आंखों में जाना ज़रूरी है। तेज़ रोशनी आंखों को नुकसान पहुंचाती है, कम रोशनी में नज़र नहीं आता। तो नूर जो है उसको कहा जाता है, यानी कि हमारा बच्चा हमारी आंखों का नूर है। इसके ज़रिए से हमें पूरी दुनिया खुशगवार नज़र आती है। मेरे दिल के सरूर, मेरे दिल को सुकून पहुंचाने वाले। तेरा मुखड़ा चांद से भी ज़्यादा रोशन होगा। मुखड़ा चेहरे को कहते हैं। मुख से बना है मुखड़ा, चेहरा। तेरा मुखड़ा चांद से भी ज्यादा रोशन होगा। चांद से भी ज्यादा, चांद की रोशनी की तशबीह दी है, किसी और चीज की नहीं। वजह, चांद की रोशनी ठंडी होती है। चांद की रोशनी अंधेरे में कुछ दिखाती है। जब कुछ भी चारों तरफ अंधेरा हो जाता है तो चांद की रोशनी उस वक्त बड़े कारआमद होती है, इंसान को रास्ता दिखाती है, उसको हर बुरी भली चीज़ में तमीज़ करना सिखाती है। और सबसे बढ़कर वो रोशनी ठंडी होती है, ठंडक पहुंचाती है इंसान को। इसलिए चांद से तशबीह दी। और चांद चमकता हुआ सबको अच्छा लगता है, इसीलिए चेहरे को चांद से तशबीह दी जाती है। तेरी शोहरत, तेरी लियाकत, तेरी मोहब्बत जो तू हमसे करेगा।
शोहरत, मशहूर होना, यानी जब तुम अपने अच्छे कामों की वजह से दुनिया में मशहूर हो जाओ, वो शोहरत। तेरी लियाकत, लियाकत का मतलब तुम्हारी काबिलियत, कि उस दौरान जब तुम जवान हो जाओगे तुम्हारी कोई ना कोई ऐसी काबिलियत होगी जिसकी वजह से लोग तुम्हें पसंद करेंगे और अपने यहाँ कुछ ना कुछ मकाम देंगे, वो सब। और तेरी मोहब्बत जो तू हमसे करेगा, मोहब्बत इसने कहा है कि हमसे करेगा, वालिदैन के साथ जो की जाने वाली मोहब्बत है उस मोहब्बत का तज़किरा है यहाँ पर। आखिर हमारे दिल को तसल्ली देगी। ये तीनों चीज़ें यानी शोहरत, लियाकत और तेरी मोहब्बत, ये हमारे दिल को तसल्ली देंगी। तो शोहरत तुम्हारी होगी और सर हमारा फ़ख्र से बुलंद होगा, काबिलियत तुम्हारी होगी, नाम हमारा चलेगा, मोहब्बत तुम्हारी होगी, दिल को सुकून हमें मिलेगा। ये माँ बाप की दुआएं और उनकी चाहते हैं। तेरी हंसी हमारे अंधेरे घर का उजाला होगी। बच्चा जब घर में हंसता है तो पूरा घर के अंदर एक रौनक सी आ जाती है, रोशनी सी आ जाती है। माँ बाप उसकी हंसी को देख देख के खुश होते हैं। माँ बाप, दादा दादी, जो भी अजीज रिश्ते वहाँ पे होते हैं, चचा फुप्पी ताया वगैरह, सभी एक बच्चे की एक हंसी पर बड़े खुश होते हैं। उस बात को कहा जा रहा है कि तेरी हंसी हमारे अंधेरे घर का उजाला होगी। जिन घरों में बच्चे नहीं होते वो सुनसान घर होते हैं, कब्रिस्तान की तरह होते हैं। बच्चे इंसानियत को, घरों को घर बना देते हैं, उनकी रोशनी से इंसान खुश होता है। तेरी आवाज़ हमारे लिए खुश आइंद रागनियाँ होंगी। तेरी आवाज़ खुश रागनियाँ, रागनियाँ जमा है राग की, मुअन्नस राग। राग दो तरह के हैं, एक मुअन्नस एक मुज़क्कर। रागनियाँ, मुअन्नस राग। मुअन्नस राग की जमा है रागनियाँ। तेरी आवाज़ हमारे लिए खुश आइंद रागनियाँ होगी कि तुम्हारी आवाज़ जब घर में फूटेगी तो हमें यूँ महसूस होगा जैसे यहाँ पे सुर बिखर रहे हैं, राग बिखर रहे हैं, वो आवाज़ हमारे दिल को अच्छी लगेगी। तेरी प्यारी प्यारी बातें हमारे गम को दूर करेंगी। बच्चा जब तोतलेपन में टूटी फूटी आवाज़ में, अल्फाज में बात करता है तो वालिदैन कितने खुश होते हैं। उसकी बात हो रही कि तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें, वो छोटी छोटी सी बातें, वो नामुकम्मल बातें जो मुकम्मल भी नहीं होती, वो हमारे गम को दूर कर देंगी कि हम उन बातों को सुनेंगे, हमारे गम हमसे दूर हो जाएंगे। सो रह मेरे बच्चे सो रहे, यानी सो जा मेरे बच्चे सो जा। ए हमारी उम्मीदों के पौधे, सो रह, बोलो जब इस दुनिया में हम तुमसे जुदा होंगे। अब वो वक्त याद दिला रही जब वालिदैन का इंतकाल होगा तो क्या होगा, कि जब इस दुनिया में हम तुमसे जुदा हो जाएंगे तो तुम क्या करोगे। हर माँ बाप ने जुदा होना है, हर माँ बाप ने जाना है, तो ये वक्त सब पर आता है। वो कह रहे हैं कि जब हम आपसे जुदा होंगे फिर तुम क्या करोगे। तुम हमारे बेजान लाश के पास, हमारी बेजान लाश के पास खड़े हो गए। इंतकाल हो गया, वालदा है, वालिद साहब हैं, वो बेजान लाश पड़ी हुई है, ये वहाँ खड़ा होगा, कर कुछ नहीं सकता, लेकिन उनकी मोहब्बत में आंसू बहा रहा होगा। तुम पूछोगे और हम ना बोलेंगे, तुम हमें पुकारोगे और हमारी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आएगी, तुम रोओगे और हम कुछ रहम ना करेंगे। बचपन में बच्चा रोता है तो माँ बाप लपक कर उठाते हैं, क्यों रोया, क्या हुआ, उसकी वो वजह दूर करने की कोशिश करते हैं जिस वजह से वो रो रहा है। लेकिन आज जबकि दम निकल चुका और तुम रोओगे, तुम रोते ही रहोगे, हमें तुम्हारे ऊपर रहम नहीं आएगा। क्यों, वो इंतकाल कर चुके, अब वो किसी हरकत के काबिल नहीं है। ए मेरे प्यारे रोने वाले, तुम हमारे ढेर पर आकर हमारी रूह को खुश करोगे। ए मेरे प्यारे रोने वाले, रोने वाले का मतलब वो बच्चा जब अपने वालिदैन के लिए रो रहा है, जबकि वालिदैन इंतकाल, वालिदैन में से जो भी वालिद है या वालदा है इंतकाल कर गई तो बच्चा रो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि हम कोई आवाज़ नहीं सुनेंगे, हम कोई जवाब नहीं देंगे, तुम वहाँ रोओगे, लेकिन क्या तुम हमारे ढेर पर आओगे। ढेर का मतलब कब्र की मिट्टी, कि उस मिट्टी पर, उस ढेर पर आके तुम हमारे लिए दुआ पढ़ोगे, हमारी रूह को सुकून पहुंचाओगे। रूह को सुकून पहुंचाने का मतलब यह है कि आप वहां आके फातिहा खानी करें या घर में बैठ के फातिहा खानी करें, कुछ भी पढ़ें,
अल्लाह ताला का कलाम है, जो भी पढ़ के आप उसको बख्शेंगे तो उनकी रूह को सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा और राहत आपको भी मिलेगी। हम ना होंगे और तुम हमारी याद में आंसू बहाओगे। ये दुख और तकलीफ का लफ्ज़ है। जब इंसान को किसी भी किस्म का दुख तकलीफ पहुंचता तो ये आवाज़ें निकलती हैं। तो वो अभी उसी आवाज़ की उसी तरफ बात आ रही, हम ना होंगे, हम नहीं होंगे उसके, आप होंगे, हम नहीं होंगे, और तुम हमारी यादगारी में आंसू बहाओगे, अपने हाथों से हमें दफन करके आ जाओगे, दफन करके आओगे, उस ढेर पे फिर तुम जाओगे। जब भी तुम जाओगे तुम्हें एक नया दुख, नई तकलीफ मिलेगी, वापस आके तुम आंसू बहा रहोगे, रो रहोगे, क्योंकि तुम्हारे बस में और कुछ नहीं, तुम और कुछ कर ही नहीं सकते, सिर्फ आंसू बहा सकते हो, रो सकते हो। यहाँ के इंसान बहुत मजबूर हो जाता है, कुछ भी नहीं कर सकता। अब वही बात है कि तुम यहाँ हमारी याद में आंसू बहाओगे, तुम्हें सारी बातें याद आएंगी, वालदा ये कहती थी, वाले सब ये कहते थे, मेरे लिए ये किया, मेरे लिए वो किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी होगा सब आपको याद आएगा। माँ, अपनी माँ का मोहब्बत भरा चेहरा, अपने बाप की नूरानी सूरत याद करोगे। माँ के चेहरे पे हमेशा ही मोहब्बत होती है। इस मोहब्बत का बदल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। एक माँ एक तरफ और पूरी दुनिया एक तरफ, सारी दुनिया मिलकर एक माँ की मोहब्बत नहीं दे सकते। तो अब जबकि वो इस दुनिया में नहीं, तो तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे ख्याल में उसकी सूरत आएगी, बाप की सूरत आएगी, दोनों सूरतों को देखोगे और खुद ब खुद आंख से आंसू बहेंगे। ये मोहब्बत का तकाजा है, ये मोहब्बत है। जहां मोहब्बत होती है वहां ये सब कुछ होता है। हमको यही रंज है कि उस वक्त हमारी मोहब्बत याद करके तुम रंजीदा होगे। सूरह मेरे बच्चे, सूरह मेरे बाले। अभी बच्चा पंगूढ़े में है, छोटा है, और माँ को कैसे कैसे ख्याल आ रहा है, उसने पूरी जिंदगी खींच के रख दी। ये उम्मीद की खुशियां माँ को उस वक्त थी जबकि बच्चा गूं गां भी नहीं कर सकता था, मगर जब वो ज़रा बड़ा हुआ और मासूम हंसी से अपनी माँ के दिल को शाद करने लगा, अम्मा अम्मा कहना सीखा, इसकी प्यारी आवाज़ अधूरे लफ्ज़ों में इसकी माँ के कान में पहुँचने लगी। आंसुओं से अपनी माँ की आतिश मोहब्बत को भड़काने के काबिल हुआ। आतिश मोहब्बत, मोहब्बत को बढ़ाना, मोहब्बत की आतिश मोहब्बत, मोहब्बत को भड़काना, बढ़ाना, भड़काने में भी आता है, बढ़ाने में भी आता है। आतिश मोहब्बत को बढ़ाना, माँ की मोहब्बत को बढ़ाने के काबिल हुआ। फिर मकतब से इसको सरोकार हुआ। सरोकार का मतलब, मकतब से सरोकार हुआ, पाला पड़ा। मकतब से, स्कूल से पाला पड़ा, स्कूल आने जाने लगा। मकतब स्कूल को कहते हैं, आजकल स्कूल कहते हैं, पहले मकतब कहा जाता था। रात को अपनी माँ के सामने दिन का पढ़ा हुआ सबक गमज़दा दिल से सुनाने लगा। गमज़दा दिल का मतलब न चाहते हुए, खुशी से नहीं, बस मजबूरी से। अम्मा ने तो कहा सुनाओ आज क्या पढ़कर आए हो, वो सुनाने बैठ गया, मगर मजबूरी से, खुशी से नहीं। बात खुशी से भी सुनाते हैं। और जबकि वो तारों की छाँव में उठकर हाथ मुंह धोकर अपने माँ बाप के साथ सुबह की नमाज में खड़ा होने लगा। अब वो इतना बड़ा हो गया कि सुबह की फजर की नमाज पढ़ने के लिए बाप के साथ मस्जिद जाने लगा। वज़ू भी कर रहा है, तारों की छाँव में उठ भी रहा है, बाप के साथ मस्जिद भी जा रहा है, अल्लाह के सामने झुक भी रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें देख के वालिदैन को खुशी होती है। और अपने बेगुनाह दिल, बेगुनाह ज़ुबान से, बेरिया ख्याल से खुदा का नाम पुकारने लगा। बेरिया का मतलब, रिया का मतलब होता है दिखावा, बेरिया का मतलब जिसमें दिखावा ना हो। दिखावा ना हो, अपना खालिस्तन, दुनिया के दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ रब के लिए, अपने अल्लाह के लिए अल्लाह का नाम पुकारता है तो उम्मीद की खुशियां और किस कदर ज़्यादा होंगी। इसके माँ बाप इस मासूम सीने से सच्ची हमदर्दी देखकर कितने खुश होंगे। बच्चे के मासूम दिल में से जो सच्ची खुशी और हमदर्दियाँ निकल रही होंगी, उसको देख के वालिदैन कितने खुश होंगे। हमारी प्यारी उम्मीद तू ही है जो महद से लहद तक हमारे साथ रहती है। महद, ये दो लफ्ज़ हैं। महद के दो मायनी हैं। एक मायनी है महद, माँ की गोद, यानी गोद को कहते हैं, और एक महद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है।
उस महद के मायने रास्ते की तमाम ऊंच नीच तकालीफ को दूर करके रास्ते को साफ करने वाला, उसके मायने ये हैं महद के मायने। जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है महद, नाम मुबारक है, उस महद के मायने हैं रास्ते की तकालीफ और ऊंच नीच परेशानियों को दूर करके रास्ता साफ करने वाला। और ये हमारे नबी ने हमारे लिए किया। इस महद का मतलब यहाँ पे गोद, लहद का मतलब कबर। महद माँ की गोद, लहद कबर, यानी गोद माँ की गोद से लेके कबर तक ये तमाम प्यारी प्यारी उम्मीदें जो हैं ये माँ के साथ रहती हैं। एक और मिसाल सर सैयद अहमद खान ने ली, देख वो बेगुनाह कैदी, देख वो बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में 7 तहखानों में बंद है। कुएं का कैदी कौन? सोचो, आ रहा कुछ जहन में? कुएं में किसको कैद किया गया? हमने जो आज तक पढ़ा उसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा मिलता है कि उनको कुएं में धक्का दिया गया तो वो कुएं में कैद हो गए, वो कुएं का कैदी बन गया। देख अब उनकी मिसाल आ रही है, देख वो बेगुनाह कैदी, बेगुनाह था, उसका क्या जुर्म था, उसको कुएं में धक्का दिया गया, फेंका गया, रखा गया। अंधेरे कुएं में 7 तहखानों में बंद है, इसका सूरज का सा चमकने वाला चेहरा जर्द है, सूरज का सा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती दुनिया भर में मशहूर है, उन जैसा खूबसूरत हमारे नबी, उसके बाद कोई नहीं। उसका चमकने वाला चेहरा भी जर्द हो गया परेशानी के आलम में। बेयारो दियार, बेयारो दियार, दियार कहते हैं जगह को, घर को। बेघर कह सकते हैं, जिसका दोस्त ना हो। कुएं में उसका कोई दोस्त भी नहीं और वो उसका घर भी नहीं, दोनों सूरतें, बेयारो दियार। ना तो कोई दोस्त वहां उसकी मदद के लिए मौजूद है और ना ही वो उसका घर है, घर से भी अपने बहुत दूर है। गैर कौम, गैर मजहब के लोगों के साथ हाथों में कैद हो गया। वहां से जिन लोगों ने निकाला, मजहब भी उनका दूसरा, कौम भी वो दूसरी, उन्होंने उसको कैद कर लिया। यहाँ पर भी यही है, गैर कौम गैर मजहब के हाथों में कैद है, कैद हो गया। बुढ़े बाप का गम इसकी रूह को सदमा पहुंचाता है। बुढ़े का मतलब बुजुर्ग, बूढ़े, शेख। बूढ़े बाप का गम, बुजुर्ग बाप हैं, उसका गम भी उसको सदमा पहुंचा रहा है। कैद खाने की मुसीबत, इसकी तन्हाई, इसका गहरा अंधेरा और इस पर अपनी बेगुनाही का ख्याल इसको निहायत ही रंजीदा कर रहा है। 3-4 चीज़ें हैं, कैद खाने की मुसीबत, उसमें अकेलापन, तन्हाई और इसका गहरा अंधेरा, अंधेरे में है कैद खाना। ये 3-4 चीज़ें उसकी रूह को परेशान कर रही है, रंजीदा कर रही हैं, तकलीफ पहुंचा रही हैं। इस वक्त कोई इसका साथी नहीं है, मगर ए हमेशा जिंदा रहने वाली उम्मीद, तुझी में उसकी खुशी है। इसी उम्मीद पर वो कैद है कि मुझे मेरी एक ना एक दिन रिहाई होगी। और वो रिहाई हुई, वो रिहाई हुई। रिहाई होने के बाद फिर रब ने इनाम क्या दिया कि जिस कौम ने उनको कैदी बनाया था उसी कौम का वो हुक्मरान बन गया। ये सब्र और शुक्र का नतीजा है, सब्र भी शुक्र भी। और उम्मीद भी उस वक्त उनके साथ थी कि यकीनन मेरा रब मेरी मदद करेगा। ठीक, ये सबक हमारे पास यहाँ तक है। आइंदा इंशाअल्लाह एक नए सबक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।